जय श्री राम। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम हर बार हर नए सीजन के अंदर एक नई तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों, आज भी हम एक पावन और महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम जाने वाले हैं 2 ज्योतिर्लिंग और एक कावड़ यात्रा के दर्शन करने के लिए, यानी कि श्रावण महीने में की जाने वाली भगवान शिव जी के ऊपर गंगा मैया का जल चढ़ा के जो कावड़ की जाती है, उस यात्रा के दर्शन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने नई यात्रा की। तो दोस्तों, हम जाने वाले हैं श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और सीहोर में स्थित कुबरेश्वर धाम में आयोजित कावड़ यात्रा के दर्शन करने के लिए। हमारी यात्रा की शुरुआत होने वाली है महाराष्ट्र राज्य के कोपरगांव तालुके से। हमारे मित्र श्री कृष्णा भाऊ सोनवणे, जिनकी यात्रा कंपनी का नाम है श्री सद्गुरु कृपा यात्रा कंपनी, इनके आयोजन से हम सीहोर धाम के कावड़ यात्रा के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कोपरगांव की ओर। तो दोस्तों, पार्किंग से निकलकर नासिक शहर पार करके हम कोपरगांव के लिए निकल चुके हैं। तो दोस्तों, हम सिन्नर, पांगरी, वावी होते हुए कोपरगांव पहुंचेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का सफर अभी हमें बाकी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे कोपरगांव पहुंचने के बाद। तो दोस्तों, हम अभी कोपरगांव पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर साई कॉर्नर पे हमें हमारे यात्रा आयोजक श्री कृष्णा भाऊ सोनवणे मिलने के लिए आने वाले हैं। तो फाइनली कृष्णा भाऊ अपनी बेटी और भांजे के साथ हमसे मुलाकात करने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पर कृष्णा भाऊ से मुलाकात करके हम जाएंगे अभी अपनी गाड़ी में किचन का सामान लोड करने के लिए। तो हम अपनी गाड़ी को लेकर आ गए हैं कोपरगांव शहर में किराना शॉप पर। यहाँ पर हमारी गाड़ी में अभी किराने का मटेरियल लोड हो रहा है। तो फाइनली दोस्तों, हम अभी किराने का मटेरियल लोड करके अपनी गाड़ी को लेकर निकल पड़े हैं पार्किंग करने के लिए, क्योंकि पार्किंग करने के बाद हम कृष्णा भाऊ के घर पे जाने वाले हैं शाम का विश्राम करने के लिए। तो दोस्तों, रात भर विश्राम करने के बाद किराने का सारा मटेरियल और किचन का सामान एक छोटा हाथी गाड़ी में लोड करके हम लेकर आ गए हैं अपनी गाड़ी के पास। यहाँ पर कृष्णा भाऊ और उनके भाई के साथ मिलकर हम किचन का सारा सामान अपनी गाड़ी में लोड करेंगे। दोस्तों, कल हम कोपरगांव पहुंच गए थे। तो यहाँ पर हमने हमारी गाड़ी में किचन का सारा सामान अभी लोड कर लिया है और यहाँ पर हमारी दूसरी गाड़ी भी आ गई है। तो यहीं पर हमारे दोनों गाड़ियों की अभी थोड़ी देर के बाद पूजा होगी और पूजा करने के बाद हम अपने यात्रियों को पिकअप करने के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे पूजा करते समय। तो फाइनली दोस्तों, अभी हमारी निकलने की सभी तैयारियां हो गई है। तो हमने अपने गाड़ियों को अगल बगल में खड़ी कर दी है। तो यहाँ पर हम अपने गाड़ियों की पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद अपने यात्रियों को पिकअप करने के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने गाड़ी की पूजा करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे यात्रा संचालक श्री कृष्णा भाऊ और उनके परिवार वाले आकर हमारी गाड़ियों की पूजा कर रहे हैं और साथ में हमारे कुछ यात्री भी है जो कि पहले ही अपनी गाड़ियों के पास आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी यात्रियों के साथ मिलकर और यात्रा आयोजक के साथ मिलकर करते हैं गाड़ियों की पूजा और मिलते हैं आपसे पिकअप करते समय।
दोस्तों अभी हमारी दोनों गाड़ियों की पूजा हो गई है, तो अभी हम निकल पड़े हैं अपने यात्रियों को पिकअप करने के लिए। हमारी दोनों गाड़ियों का पिकअप अलग अलग जगह पर है, तो दोनों ही गाड़ियां अलग अलग जगह अपने यात्रियों को पिकअप करने के लिए जा रही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं यात्रियों को पिकअप करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं अपने पहले पिकअप पॉइंट यानी कि कोपरगांव के साई सिटी कॉर्नर पे। यहाँ पर हमारे कुछ यात्रियों का पिकअप है जो कि अभी हमारा हो गया है। तो अभी हम निकल पड़े हैं अपने अगले पिकअप पॉइंट की ओर। तो दोस्तों हम अपनी गाड़ी का पिकअप करके दूसरी गाड़ी के पास आ गए हैं। तो यहाँ पर उस गाड़ी के भी कुछ यात्रियों का पिकअप है, जो करने के बाद हमारी ये गाड़ी दूसरी जगह अपने यात्रियों को पिकअप करने के लिए जाने वाली है और हम अपनी गाड़ी को लेकर दूसरी जगह अपने यात्रियों को पिकअप करने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों हमारा पहले पिकअप पॉइंट का पिकअप करके हम अपने दूसरे पिकअप पॉइंट यानी कि कोपरगांव शहर में पहुंच गए हैं। यहाँ पर आए हुए सभी यात्रियों का हम पिकअप करेंगे और यहाँ से फिर अगले पिकअप पॉइंट की ओर निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आए हुए सभी यात्रियों का पिकअप करते हैं और निकलते हैं अपने अगले पिकअप पॉइंट की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आने वाले सभी यात्री एक एक दो दो करके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग हमारे 30 से 35 यात्रियों का पिकअप है, जिसे करने के लिए हमें लगभग आधा से 1 घंटा लगने वाला है। तो यहाँ पर कुछ यात्री अभी आ गए हैं और कुछ यात्री अभी हमारे आने बाकी है। तो यहीं पर हम सभी यात्रियों को पिकअप करके अपने अगले पिकअप पॉइंट यानी कि श्री छत्रपति संभाजी कॉर्नर के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे यहाँ का पिकअप होने के बाद। तो दोस्तों अभी हम अपने कोपरगांव शहर का पिकअप करके अपने अगले पिकअप पॉइंट की ओर निकल पड़े हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले पिकअप पॉइंट की ओर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं कोपरगांव शहर के छत्रपति संभाजी सर्कल पर। यहाँ पर हमारी पहले ही एक गाड़ी अपने यात्रियों का पिकअप कर रही है, तो हमारे कुछ यात्रियों का पिकअप भी यहीं से है। तो दोनों गाड़ियों के सभी यात्रियों का पिकअप करके हम अपने अगले सफर के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने यात्रियों का पिकअप करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारे दोनों गाड़ियों के लगभग 30 से 35 पैसेंजर बैठने वाले हैं।
तो यहाँ पर भी हमें आधा से 1 घंटा पिकअप करने के लिए लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे यात्री एक एक दो दो करके ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर सभी यात्रियों को आने के लिए वक्त लगेगा। तो थोड़े यात्री हमारे आ गए हैं और थोड़े यात्री अभी हमारे आना बाकी है। तो चलिए यहाँ का पिकअप खत्म करने के बाद आखिरी पिकअप पॉइंट की ओर निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारे छत्रपति संभाजी सर्कल के सभी यात्रियों का पिकअप हो गया है। तो यहाँ से हम अपने आखिरी पिकअप पॉइंट यानी कि शारदा नगर कॉर्नर के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे आखिरी पिकअप करने के बाद। तो फाइनली दोस्तों अभी हम छत्रपति संभाजी कॉर्नर का पिकअप करके अपने आखिरी पिकअप पॉइंट यानी कि शारदा नगर के पिकअप पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहां पर अपने बचे हुए सारे यात्रियों का पिकअप करेंगे और यहां से अपनी यात्रा का प्रारंभ करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी यात्रा का प्रारंभ करने के लिए। तो दोस्तों हमारे सभी यात्रियों का पिकअप करके हम आ गए हैं अपने यात्रियों के लिए बिस्लेरी के पानी की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि सफ़र के अंदर हम अपने यात्रियों को बिस्लेरी का ही पानी पिलाते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सभी यात्रियों के लिए बिस्लेरी पानी के कैन ले रहे हैं, जो कि अभी लगभग 25 से 30 कैन हमें लेने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सेठ जी भी अभी हमसे मिलने के लिए आ गए हैं, क्योंकि हम जब भी किसी नई तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं तो हमारे सेठ जी हमसे मिलने ज़रूर आते हैं। तो चलिए सेठ जी से मुलाकात करते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र के लिए। तो फाइनली दोस्तों अभी हम अपने सेठ जी को बाय बोलकर अपने सफर के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ से हम जाने वाले हैं अपने पहले तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए, जिसकी दूरी लगभग यहाँ से 550 किलोमीटर है। तो पूरी रात ड्राइविंग करके हम कल सवेरे अपने पहले तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। फाइनली दोस्तों अभी हम अपने सभी यात्रियों का पिकअप करके अपने सेठ जी से मुलाकात करने के बाद अपने सभी यात्रियों को लेकर पहुंच गए हैं मालेगांव के पास एक मंदिर में। यहां पर हमारे सभी यात्री अभी शाम का भोजन कर रहे हैं, जो कि अपने यात्री सभी अपने अपने घरों से लेकर आए थे। तो यहीं पर अपने सभी यात्रियों के साथ मिलकर हम भोजन करने के बाद अपने यात्रा के पहले तीर्थ क्षेत्र यानी कि उज्जैन के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने यात्रियों के साथ मिलकर भोजन करने के लिए। तो दोस्तों हमारे दोनों गाड़ियों के यात्री यहाँ पर मिलकर भोजन कर रहे हैं, जो कि अपने अपने घरों से लेकर आए थे, क्योंकि दोस्तों यात्रा के पहले दिन भोजन बनाने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा करने की संभावना बहुत कम होती है। इसीलिए सभी यात्रियों को हम अपने अपने घरों से ही पहले दिन का भोजन लाने की सलाह देते हैं और तीर्थ यात्रा के दौरान अपने घरों से भोजन लाकर सभी यात्री एक साथ बैठकर भोजन करें तो आपस में जान पहचान बहुत जल्द होती है और मतभेद होने की संभावना कम होती है।
और तीर्थ यात्रा भी आनंद और भक्ति भाव से पूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। तो हमारा सियोर धाम के कावड़ यात्रा के प्रारंभ का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे आने वाले सभी कावड़ यात्रा के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल राहुल एंड विनोद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।